आदित्य धर की धुरंधर, जो कि सिर्फ एक मूवी तो नहीं है, अब वो है दी धुरंधर। एंड आफ्टर स्मैशिंग एवरी हिंदी मूवी रिकॉर्ड, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, वो भी सिर्फ 3 महीने के बाद। टेक्निकली ये लोगों को 18 मार्च को देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके पेड रिव्यूज है। रिव्यूज नहीं, रिव्यूज। और इस मूवी ने उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अभी तक के, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पैसा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके नेक्स्ट पार्ट से पहले क्या क्या हुआ था एंड हमको नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या देखने को मिल सकता है पोटेंशियली। जहां पहले इसकी छोटी रिकैप शुरू करते हैं, तो ये कहानी शुरू होती है चैप्टर 1 से 30 दिसंबर 1999 में कांधार एयरपोर्ट पे। देवव्रत कपूर एंड अजय सिंघाल आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे एयरप्लेन में फंसे हॉस्टेजेस को बचाएं प्लस टेररिस्ट को छोड़े या फिर नहीं। जहां अजय इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा अच्छे से, एक भी बैड गाय को छोड़ना नहीं पड़ेगा। बट कपूर भी लाइक नोप, बहुत प्रेशर है भाई, छोड़ना पड़ेगा, 3 को छोड़ देते हैं। एंड यहीं से वो खून खौलाने वाली आइकॉनिक लाइन आती है बाय जहूर मिस्त्री। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। एंड आफ्टर दिस ऑफ कोर्स अजय सिंघाल खुश नहीं है, उसको पाकिस्तान के आतंक को जड़ से खत्म करना है। और इसी नाखुशी से अजय सिंघाल काफी सोचता है, अपने प्लान्स की एक फाइल पेश करता है कपूर जी के सामने, जिसको वो ऑफ कोर्स रख लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। एंड इसके रिपरकशन हमको दिखते हैं 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को, जिस दिन दिल्ली के पार्लियामेंट में अटैक होता है विद द सेम गाय जो हमको एयरप्लेन में दिखा था। एंड आफ्टर दिस कपूर साहब जागते हैं और कहते हैं और फिर शुरू होता है हमारा चैप्टर 2, जिसमें फाइनली एंट्री होती है हमारे हैंडसम हमजा अलीम हजारे की अफगानिस्तान बॉर्डर से टू सीधा लियारी, जहां पर उनकी मुलाकात होती है हमारे मोहम्मद आलम से, जो कि अगेन एक इंडियन स्पाई है। एंड हमजा उनके महीनों तक काम करता है और मौके देखता है कि कैसे उसे रहमान डकैत की गैंग में एंट्री मिल जाए। जहां पर प्रॉब्लम ये भी है कि लियारी का कोई एक बादशाह नहीं है, वहां पर रहमान का एक अपना एरिया है एंड अरशद पप्पू प्लस बाबू डकैत का अपना एरिया। वैसे स्टोरी और रियल लाइफ के हिसाब से रहमान बाबू डकैत का अनवांटेड या फिर बास्टर्ड चाइल्ड है। खैर स्टोरी पे आते हैं तो नाउ इट्स चैप्टर 3 एंड फाइनली हमजा को एक ओपनिंग मिलती है 1 साल बाद, जहां पर एक रैंडम शादी में आलम को जूस देना है एंड वहां रहमान का बेटा आएगा बड़ा वाला, जिसपे पैरासिटामोल की गोलियां चलने वाली हैं। एंड प्लान सिंपल है, उसको बचाना है, गैंग में एंट्री लेनी है। बट उप्स, बच्चा डिलीट हो गया, शिट। एंड आफ्टर दिस रहमान की होती है हॉस्पिटल में बैड एस एंट्री, और हाँ जमील जमाली की भी, जहाँ पर अक्षय खन्ना की एक्टिंग सारे रूल खा जाती है। और फिर रोने धोने के बाद रहमान कहता है कि इसे 1 लाख रुपए दे एंड रवाना कर। बट हमजा के उफ डायलॉग्स उसे फ्लैट कर देते हैं एंड ये गैंग में एंट्री हो गई लाडले। लेकिन यहाँ रहमान इज नॉट हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा एक्सपायर हुआ है एंड पॉलिटिक्स की वजह से वो बदला नहीं ले पा रहा है। तो वो जाता है गैंग के पास, पूछता है भाई बताओ क्या करूं, बदला लूं नहीं लूं। एंड सब मना कर देते हैं, लेकिन और हमजा भी लाइक अरे भाड़ में गई पॉलिटिक्स, आप बदला लो, पूरी लियारी आपके कंट्रोल में होगी फिर। और फिर रहमान एंड गैंग बप्पू पप्पू गैंग की वाट लगा देती है, लिटरल वाट। नाउ चैप्टर 4 टेक प्लेस करता है सीधा 2007 के इलेक्शन रिजल्ट में, जहां पर रहमान भारी मतों से जीत चुका है। एंड अब जमील उसकी फैन फॉलोइंग देख के जल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जल रहा होता है हमारा हमजा प्यार की आग में, जब वो देखता है येलिना को, जमाली की बेटी, और उसके लिए वो हर आशिक वाली चीज ट्राई करता है। एंड वहां ऑन दी अदर हैंड रहमान की मुलाकात होती है अल्ताफ खनानी एंड ब्रदर्स से, जिसने उसकी पार्टी का सारा खर्चा उठाया था। और यही वो इंसान है जो पाकिस्तान में इंडियन फेक करेंसी के नेटवर्क को चलाता है। तो अमीर लोगों से कनेक्शन रखने के लिए रहमान पहुंच जाता है खनानी की फैक्ट्री में, जहां पर हमको दिखते हैं इस मूवी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेजर इकबाल एंड कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स। जहां इकबाल का मकसद है कि वो रहमान से इंपोर्टेड असला मंगवाए, जिसमें रशियन एंड अमेरिकन के थप्पे लगे हो, जिसके लिए रहमान नाना करते हाँ कर देता है एंड लेटर जाता है बलोच ये डील करने। एंड वहीं ऑन दी अदर हैंड लखानी जमील को कॉल करता है एंड उसे रहमान के खिलाफ खड़ा कर देता है। और फिर जमाली अपनी पावर से लेके आता है जिन को। एसपी चौधरी असलम अपने बड़े साहब का काम कर रहा होता है जब उसे सुअर का कॉल आता है। और फिर एसपी की डील होती है कि रहमान के लगाने हैं, बट मेरी एक टास्क फोर्स होगी, मेरा एक सीक्रेट ऑफिस होगा। एंड यहाँ ये सब हो रहा था एंड वहाँ हमजा अपनी सेटिंग बिठा रहा था येलेना के साथ कि एसपी चौधरी से खतरा है, मुझे आए तो नजर रखना। एंड फाइनली जिस काम आती है जब अरशद पप्पू जमाली एंड एसपी असलम आपस में प्लान बनाते हैं कि भाई रहमान को डिलीट करना है। एंड इसमें वो काफी हद तक सफल भी होते हैं। बट यहाँ से आता है चैप्टर 6 एंड अगेन हमजा अपना दिमाग लगाता है और एसपी के सीक्रेट ऑफिस से एसपी को ही ब्लैकमेल करके रहमान को बचा लेता है। लेकिन रहमान के पकड़े जाने से पहले हमजा महसूस करता है डर, जो कि मेजर इकबाल देता है उसे जब वो डील का सामान देने जाता है। एंड विटनेस करता है इकबाल का इनह्यूमननेस एक इंडियन स्पाई के ऊपर। आफ्टर ऑल दिस रहमान एंड एसपी थिंग डेट आती है 26 नवंबर 2008। यप 26/11 अटैक होता है एंड हमजा को मालूम पड़ता है लाइव, जहां पर वो डरा हुआ है अपने देश पे हमला देखकर, खुद को कोस रहा है कि उसी इंसान को बंदूक मैंने अपने हाथ से दी थी, और काफी रेज में है कि सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी ये सब कैसे हो गया। मूविंग फॉरवर्ड तो रहमान की पार्टी ऑफिशियली खड़ी हो जाती है इलेक्शन में एंड इससे जमाली पागल हो जाता है और उसी का हमजा फायदा उठाता है। एसपी असलम और जमाली के साथ एक प्लान बनाता है एंड नाउ इट्स आवर फाइनल चैप्टर। 9 अगस्त हमजा अपना दिमाग लगाता
जाता है एंड उजैर को बलोच का सामान लेने भेज देता है एंड वो खुद रहमान को चुपचाप एसपी असलम के पास लेके जा रहा होता है गाड़ी में, जहां रहमान सो के उठ जाता है एंड फिर होती है एक काफी इंटेंस फाइट एंड आफ्टर ऑल दिस फाइनली रहमान इज डिलीटेड, जहां पर प्लान के हिसाब से रहमान हॉस्पिटल में डिलीट होगा ताकि सबको लगे कि हमजा ट्राइड हिज बेस्ट। और यहाँ खत्म होती है 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी। बाकी वीडियो काफी बड़ी हो गई है तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय, सायोनारा।